हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आपको जानते हैं कि कोई भी नया नोटिफिकेशन आया या कोई अपडेट आती है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर आता हूं और साथ में हम दोनों लोग डिस्कशन करते हैं कि जो है इसका कब से अप्लाई होगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो आज जो मैं आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, ये जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ये न्यू इंडिया के तहत इसकी नोटिफिकेशन जो है इसका रिलीज हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन से पढ़ने से पहले यदि आप जो है फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करना ताकि उनको भी ये पता चल सके। ठीक है, ये जो वैकेंसी बेसिकली आई हुई है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ मतलब रहने वाली है। मतलब आप एक ऑफिसर रैंक में इसमें जाएंगे। तो जो इसमें एलिजिबल हैं जरूर इस फॉर्म को फिलअप करना। ठीक है, यदि एलिजिबिलिटी वो फुलफिल कर रहे होंगे, अभी बात आगे चर्चाएं हम लोग करेंगे। और साथ में यदि कोई आपके बड़े भाई बहन या जो है आपके फ्रेंड हो वगैरह, कोई भी इसमें एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा है तो उसको जरूर इस सेशन को शेयर करिए ताकि उनको भी ये पता चल सके। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी की मतलब एक जो प्राइवेट लिमिटेड होती है उसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये अर्ध सरकारी होती है, ये परमानेंट गवर्नमेंटेड नहीं होती लेकिन अर्ध सरकारी होती है। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी आई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ से वैकेंसी है। ठीक है, आपको ऑफिसर रैंक में ये काम वर्क आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो टोटल इसमें पोस्टें हैं 170 इसमें पोस्टें हैं। 170 पोस्टों में इसमें दो पोस्टें दी गई हैं, दोनों की 170 में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अप्लाई डेट की इसमें बात करें तो 10/9/2024 इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट की बात करें तो 29/9/2024 तक इसमें लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, 10 तारीख से अप्लाई है, 29 तक मतलब आपको जो है लगभग आपको 20 दिन के लिए पूरा समय मिलेगा। ठीक है, 20 दिन के बाद इसकी लिंक जो है क्लोज हो जाएगी, तो इसके बीच में आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फीस की बात करें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की तो 850 रुपए है, जिसमें अदर की फीस मतलब जनरल ओबीसी मेल हो या फीमेल हो 850 रुपए लगेगी। बाकी सभी के लिए SC ST जो कैटेगरी में है उनके लिए PH कैंडिडेटों के लिए 100 रुपए है। ठीक है, PH कैंडिडेट मतलब जो दिव्यांग वगैरह होते हैं उनके लिए 100 रुपए फीस है। ठीक है, इस प्रकार से फीस का क्राइटेरिया है। एजुकेशन इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। एक पोस्ट के लिए जो जनरलिस्ट में भरेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन है, और जो अकाउंटेंट में भरेंगे उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो है एक जो डिप्लोमा मांगा गया है। चार्टर्ड अकाउंट का आपका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले ध्यान देंगे कि जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और SC ST के लिए 55% होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों जो है आप कंडीशन भी पूरा होना चाहिए। यदि आपके ग्रेजुएशन है लेकिन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 60% से कम है, 55% है, 50% है, तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन तो होना चाहिए लेकिन आपको 60% भी होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। SC ST के लिए 55% होना चाहिए। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। एज की लिमिट इसमें जो बात कही गई है 21 से लेकर 30 साल है इसमें एज है। 21 वर्ष मिनिमम है, 30 वर्ष मैक्सिमम इसमें डेट रखी गई है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट इसमें दो हैं, दोनों पोस्टों में जैसे 170 पोस्टें हैं तो इसमें दो पोस्टें हैं, जिसमें जर्नलिस्ट के लिए 120 पोस्टें हैं टोटल, अकाउंट के लिए 50 पोस्टें हैं। दो पोस्ट दिया गया है जिसमें दोनों जो है पोस्टें, जिसमें नॉर्मल जर्नलिस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, अकाउंट वालों के लिए चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए। मतलब जो जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए भरेंगे, प्रेफरेंस देंगे, उनको ग्रेजुएशन चाहिए, और 60% जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60% और SC ST के लिए 55% होना जरूरी है। ठीक है, और अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मतलब आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे जो लोगों में एक डाउट होता है कि सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या होने वाली है, तो सिलेक्शन और सैलरी की अब जो इसमें बात कही गई है, इसमें पेपर दो प्रकार के होंगे। पहला जो
सिलेक्शन होगा, आपका रिटेन एग्जाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, प्री होगा, एक मेंस होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। मेडिकल मैं आपको बताऊं कि इसमें बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई इसमें ज्यादा मेडिकल नहीं रखा जाता। नॉर्मल जो एकदम बेसिक जो है होता है। मतलब आपके लिए कोई बीमारी नहीं ऐसी होना चाहिए कि बहुत घातक बीमारी हो, और ऐसी कुछ जो है आपके पास कोई ऐसी बीमारी नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें ज्यादा कोई मेडिकल नहीं लिया जाता है, जैसे आपके फोर्सेस वगैरह में होते हैं, डिफेंस वगैरह में मेडिकल होता है, इस प्रकार का इसमें मेडिकल नहीं होता। ठीक है, अब इसमें रिटन एग्जाम जो दिया गया है प्री होगा, और फिर इसके बाद जो प्री में जो क्वालिफाई होंगे उनके लिए मेंस होगा। ठीक है, प्री का जो सिलेबस है वो दोनों के लिए सेम है, ध्यान देंगे दोनों के लिए सेम रखा गया है। मेंस का सिलेबस जर्नलिस्ट के लिए अलग है और अकाउंटेंट के लिए अलग है। सिर्फ मेंस में बदलाव, प्री में कोई बदलाव नहीं, प्री दोनों का सेम होगा। जिसमें आपका प्री का इंग्लिश 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात जो कही गई है वो इसमें जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं जो कही गई है, जो सेक्शनल इसमें टाइमिंग दी गई है। मतलब जो इंग्लिश है 30 क्वेश्चन है, उसमें 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा। मतलब 20 मिनट आपको समय होगा तो 20 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट दिया जाएगा। मैथ के 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क होंगे, और 60 1 घंटे के लिए समय होगा। ऐसे समझिए कि 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है और 1 घंटे के लिए समय है। ठीक है, ऐसे ही एसएससी सीजीएल जैसे होता है, एसएससी अपना कंडक्ट करवाती है पेपर, सीजीएल और सीएचएसएल 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल जैसे एसएससी करवाती है, सेम ऐसे ही यहाँ पे रखा गया है। सिर्फ यहाँ पे जीएस नहीं है, बाकी इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ। ठीक है, अब इसमें जो क्वालिफाई होंगे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मेंस में जो पेपर है वो सिलेबस है वो इस प्रकार से, जीएस आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट दिया जाएगा। रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट दिया जाएगा। हिंदी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट दिया जाएगा। टोटल आपके 160 क्वेश्चन मिनट होंगे और आपके 200 नंबर होंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये रहा मेंस का। ठीक है, अब ये तो जो हमने सिलेबस देखा प्री और मेंस, ये किसका था? जर्नलिस्ट का था। जनरल जो जर्नलिस्ट में भरेंगे उनके लिए। अब अकाउंटेंट के लिए थोड़ा सा अकाउंटेंट का एक यहाँ पे अकाउंटेंट का एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है, और सभी के क्वेश्चन 40-40 हो जाएंगे। 200 का ही होगा, 40-40 हो जाएंगे, जिसमें अकाउंटेंट वालों के लिए मिनट आपके ही रहेंगे। इस प्रकार से जो है अकाउंटेंट वालों के लिए सिलेबस सेम, जीएस इंग्लिश रीजनिंग रहेगी, लेकिन अकाउंटेंट वालों के लिए अकाउंटेंट अलग से विषय हो जाएगा। ये प्री अकाउंटेंट वालों का है, और जो जर्नलिस्ट में भरेंगे वो इस प्रकार से, ये पूरा जर्नलिस्ट का पेपर है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, और साथ में बाकी इसमें अब जो सैलरी इसमें मिलती है, सैलरी की जो इसमें बात कही गई है ऑफिशियली जो नोटिस में कही गई है, आपके लिए 56,000 से इसमें सैलरी स्टार्ट होगी। मतलब ये मानिए कि आप समझ सकते हैं कि 56,000 से आपकी स्टार्ट होगी, मैक्सिमम 2.5 लाख तक आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है, जॉब अच्छी होती है। यदि आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन है, तो आप जरूर भरिए। और ग्रेजुएशन वालों के लिए कोई डाउट, ये भी इसमें बहुत से डाउट होगा कि कोई क्षेत्र है क्या, मतलब कोई इंडिविजुअली क्षेत्र तो नहीं, जैसे साइंस आर्ट, नहीं भाई, कोई इसमें क्षेत्र नहीं कहा गया। आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किए हों, किसी भी क्षेत्र से किए हों, आप नॉर्मल भर सकते हैं और भर पाएंगे। ठीक है, और साथ में जो अकाउंटेंट के लिए उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपका सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, बाकी याद रखेंगे डेट, इसको अप्लाई डेट 10/9/2024 से लेकर लास्ट 29/9/2024 तक इसमें डेट दी गई है, इसके बीच में आप भर पाएंगे। और साथ में अपने जो भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको भी ये शेयर करिए ताकि उनको भी ये पता चल सके। और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो जरूर आप सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना। लाइक यदि आपको अच्छा लगता है, कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी है तभी आप लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि
कोई भी मुझसे अपडेट आती है तो मैं आप तक पहुंचा सकूं, और कोई भी इंक्वायरी यदि नई अपडेट आती है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।